आप इसे पहले कॉपी करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा मैंने क्या लिखा है। मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। देखिए, स्टोशियोमेट्री, branch of physical chemistry dealing with the chemical reactions and calculation based on the measurement of mass and volume of species। mass volume को यूज करके किसी केमिकल रिएक्शन में जो होने वाले कैलकुलेशंस हैं, that comes under this part of chemistry, stoichiometry, right। इसका एक पार्ट है ग्रेविमेट्रिक। ग्रेविमेट्रिक में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, यानी सॉलिड का मास और गैसेस स्पीशीज का वॉल्यूम लेकर के हम स्टडी करते हैं, राइट। इसकी तीन कैटेगरी है, मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम। इसका क्या लॉजिक है, कैसे रिलेट करना है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। कॉपी करिए आप। कॉपी हुआ? यस अभी कॉपी मत करिए, देख लीजिए पहले। मैंने हेडिंग डाली है मास मास रिलेशन। इट डील्स विद द मास ऑफ वन स्पीशीज विद द मास ऑफ अनदर स्पीशीज। हमने आपको इनिशियली बोला मास हमें कब यूज करना है, जब वो स्पीशीज सॉलिड हो। इस रिएक्शन में कितने सॉलिड दिखाई दे रहे हैं आपको, बोले गए? 2 दो, ये और ये। तो ये
रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, पहले तो स्टोइचियोमेट्री देख लीजिए। दिस नंबर इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 1। तो सबसे पहला काम, रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए, राइट। आफ्टर बैलेंसिंग हम क्या देख रहे हैं, इसके 2 मोल्स, यानी 2 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इज इट ओके? Yes. Yes. 2 moles of sodium bicarbonate gives 1 mole of sodium carbonate। अगर हमसे पूछते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, तो इसका 2 है और इसका 1 है। अब क्योंकि हम इसके मास को इसके मास से रिलेट करने जा रहे हैं, सो इट कम्स अंडर मास मास रिलेशन। अब कैसे रिलेट करेंगे? बहुत सिंपल लॉजिक है। सपोज कर लेते हैं मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज A gram and mass of sodium carbonate is B gram। तो आपको याद है मोल्स कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था अगर हमें मास पता है तो? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सबको पता है ना? अब देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का गिवन मास कितना हो गया? A अपॉन सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलार मास बोलिए कितना होता है जल्दी से? कितना होता है? 78। गलत है, सही से कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करिए भाई। 84. 84 करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट Na2CO3? उसका कितना होगा? 116. 106। तो A बाय 84, B बाय 106। एक पार्ट तो ये हो गया। हम इसके मास को इसके मास से रिलेट कर रहे हैं। सेकेंडली, जिसका जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो उसके डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने मोल्स? 2, इट कम्स हियर 1/2। कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं? No, 116, sir. 116 रॉन्ग है बेटा, अगर 116 आ रहा है तो कैलकुलेशन चेक करिए आप। देखिए जरा मैंने कैसे लिखा, समझ में आ रहा है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जितने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं दैट कम्स इन डिनोमिनेटर। इज इट गाइस? Yes, समझ sir. में? यस सर। Yes. अब आपको अगर ए पता है तो यू कैन कैलकुलेट बी, या ए बी का रिलेशन बता सकते हो। तो जनरली क्या होगा, एक का मास गिवन होगा, दूसरे का आपको कैलकुलेट करना होगा। इज इट ओके गाइस? Yes. यस सर। Yes, sir. कॉपी हो गया? Yes, sir. ठीक।
नेक्स्ट कैटेगरी है मास वॉल्यूम रिलेशन। अब देखिए, अभी भी हम इसी रिएक्शन पर हैं। आप मुझे देख करके बता सकते हैं कि अगर हमें वॉल्यूम का पार्ट डील करना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को किसके साथ कंपेयर करें? कुछ गैस के साथ। गैस के साथ। कौन सा है? CO2। अब सपोज कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP B लीटर है। ठीक है, तो फिर से वही करना है, इसके मोल्स इक्वल टू इसके वॉल्यूम के। तो क्या बनेगा? A अपॉन 84 B अपॉन STP पे वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। अब जिसके जितने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो उसके डिनोमिनेटर में, तो ये 1/2 और ये 1/1। समझ में आया? यस सर। ठीक है, कर लीजिए कॉपी। हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। देखिए, it deals with the volume of one species with the volume of another species. कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो दिस बिकम N1V1 इक्वल टू N2V2, यानी N into V फॉर वन स्पीशीज इक्वल टू N into V फॉर सेकेंड स्पीशीज। अभी जो मैंने अभी आपको बताया है इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करिए जरा।
देखिए जरा, क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे। 367.5 gram of KClO3 molecular weight is heated. Find out the weight of KCl and O2. राइट, रिएक्शन जनरली गिवन नहीं होती है, लेकिन हम आपको रिएक्शन देंगे भी, क्योंकि आपको रिएक्शन लिखना नहीं आता है। ठीक है, तो रिएक्शन मैंने लिख दिया है, मॉलिक्यूलर वेट भी मैंने लिख दिया है। अब आपको सॉल्व करना है। आपको पहले ये चेक करना है कौन सा रिलेशन यहाँ पर वैलिड होगा। ठीक है, और उस रिलेशन के बाद आप उसे अप्लाई करके सॉल्व करें। बाकी लोग भी आंसर भेजिए भाई चैट पे।
बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, चेक कर लेते हैं। 3, 6 बैलेंस किया था रिएक्शन को। Yes, sir. ये बन रहा है बैलेंसिंग में, ये भी Yes, sir. बराबर है ना। 376.5 by 122.5 इज इक्वल टू KCL का फाइंड करना है W अपॉन 74.5, इसका 1/2 और इसका भी 1/2, यानी वो तो कैंसिल आउट होने वाला है। तो W कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? 223.5. परफेक्ट, 223.5 ग्राम। सही है भाई सबका? Yes, sir. Yes, sir. कुछ लोगों का आंसर अलग है, 24.8 है। इन लोगों ने कैसे किया है भाई? आप लोग कैलकुलेशन चेक करिए, वैसे मेजोरिटी में तो सही आंसर है। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया। मैंने आपसे वेट पूछा है ऑक्सीजन का, तो डोंट थिंक अबाउट द गैसियस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। आपको वेट पूछा है ना, तो आपको वेट बताना पड़ेगा, वॉल्यूम नहीं बताना है। और वेट बताने के लिए क्या है, हम उसे सॉलिड कंसीडर कर लें। तो 1/2 367.5 बाय 122.5 इज इक्वल टू 1/3 वेट अपॉन 32, ये होगा। और यहां से आंसर आपका जो आएगा वो 144 आ जाएगा ग्राम। तो आपको जब वॉल्यूम पूछा है तभी आप कन्वर्ट करिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जिनका नहीं हुआ वो कॉपी कर लीजिए, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। 243 ग्राम ऑफ KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स x लीटर ऑफ O2, फाइंड द वॉल्यूम एट STP। फाइंड द वैल्यू ऑफ x मतलब STP। करिए। समझ में आया भाई आप लोगों को?
Yes, sir. देखो सेम रिएक्शन रहने वाली है, मास चेंज हुआ है 243, वॉल्यूम बताना है आपको अब की बार, तो नीचे आ जाएगा 22.4, ये हो गया 3। हम इसके साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कितने टाइम हो रहा है? 1.98 आया सर, डिवाइड करके। ये 1.98 आ रहा है पूरा सॉल्व करके? नहीं सर, पूरा नहीं सर, वो 243 डिवाइड बाय 1 to 2.5। तो 1.98 मतलब हम इसे 2 ले सकते हैं, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1 आ गया ये, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा 22.4 इंटू 3, अप्रोक्स इतना आएगा। इज इट? Yes, Yes, sir. sir. समझ आ गया? इसके बाद का कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलो मैं नेक्स्ट पहले क्वेश्चन निकाल देता हूँ आपको। देखो मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ। 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स रेसिड्यू डैश x ग्राम। आपको बताना है कि वो रेसिड्यू क्या होगा और x ग्राम आपको जो भी है उसका अमाउंट बताना है। What is the volume of CO2 obtained at STP when 168 gram of MgCO3 is heated? Mass of CaC2 when 150 gram of C2H2 produced by treating with water. तो आप एक बार ट्राई करेंगे क्यों गाइस? Yes, sir. Yes. हाँ एक बार आप ट्राई करिए, जो भी होगा गलत सही कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मैं बताऊंगा।
तो सर सेकंड क्वेश्चन में MgCO3 का मास कितना है? 168 ग्राम। ओके सर। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। कुछ लोगों के आंसर्स तो आ गए हैं। मैं एक करके बता दूं क्या? क्यों गाइस? आ रहा है सबको या मैं कर दूं फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन जो है? मैं इसको करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। CaCO3 को हीट करने से CaO और CO2 मिलता है। CO2 क्योंकि गैस है तो ये बचेगा नहीं, रेसिड्यू इसे बोल रहे हैं क्योंकि ये बच रहा है। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। अब इस रिएक्शन को देख करके हमें ये पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ CaCO3 gives 1 मोल ऑफ CaO। बस आपके पास कितना है? 200 ग्राम। कितने मोल्स हो गए आपके पास? बाई 100। ये आपको फाइंड करना है। और इसके मोल्स कितने हो गए? ऑक्सीजन का 16 और कैल्शियम का 56। 2 into 56। मुझे जिन लोगों ने आंसर भेजे उनके आंसर करेक्ट थे। इसके बाद वाला भी, वॉल्यूम ऑफ CO2 established।
MgCO3, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में दिख रही है। आपकी आपसे CO2 पूछ रहा है, यहाँ से देख के पता चल रहा है कि 1 मोल इसका 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 दे रहा है, अगर ये बैलेंस है तो। फिर से वही तरीका बैलेंस करने का, 168 ग्राम है तो 168। मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला MgCO3 का? क्यों भाई? 84.3. सॉरी, मैग्नीशियम का कितना? 84.3. 0.3 क्यों आ रहा है लेकिन? एटी 84 ही तो आएगा। ये आपका बनेगा, ये 2 टाइम्स जा रहा है, 44.8 लीटर। ये आया आंसर। Yes, sir. अब जिन लोगों ने वो 0.3 कहां से लिया मुझे नहीं समझ आ रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। Now the question number 4. CaC2 plus water gives calcium hydroxide plus C2H2. अब जिसे रिएक्शन नहीं आती होगी उसका नहीं हो पाया होगा ये क्वेश्चन। बैलेंस कर दीजिए जरा, बैलेंस है क्या? देखिए 2 हाइड्रोजन 2 4, इधर पे 2 ही है। ऑक्सीजन 2 है दोनों तरफ, 2 कार्बन 1 कैल्शियम। रिएक्शन बैलेंस दिख रही है आपको? Yes, sir. आपको मास ऑफ CaC2 बताना है और ये 150 ग्राम एसिटिलीन मिल रही है, तो रिएक्शन बैलेंस है और हमको देख के पता चल रहा है कि इसका 1 मोल गिव्स इसका 1 मोल, तो कोई टेंशन नहीं है, सीधे वेट बैलेंस कर देना है। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बाइड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बाइड का कितना है? 64. 40 प्लस 24, 64। एसिटिलीन का 150 ग्राम दिया हुआ है। एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 24 और 226 ना। W कितना होगा? 64 150 अपॉन 26, कितना आ रहा है आंसर? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 369.2 आना चाहिए। क्लियर हुआ भाई? Yes, sir. ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी को कॉपी तो नहीं करना, मैं रेस कर दूं पूरा। देखिए जरा, एक ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया है। हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करते हैं तो ऑलवेज गिव CO2 एंड वाटर, इट्स अ फिक्स पार्ट, राइट। तो अगर हम ओवरऑल एक रिलेशन देखें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ये रिलेशन हमारे पास होता है CxHy प्लस x प्लस y बाई 4 O2 x CO2 y बाई 2 H2। ये एक बैलेंस फॉर्म में ट्रिक है जिसे यूज करके किसी भी हाइड्रोकार्बन में कोई भी अननोन पार्ट को हम फाइंड कर पाते हैं।
कैसे यूज करना है, क्या लॉजिक्स है, वो मैं आपको बताता हूँ, आप इसे कॉपी कर लीजिए। सर वो स्टार्टिंग के पेजेस पे लिखना है सर। नहीं 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 बेटा, रेगुलर पे स्टार्टिंग वाला आएगा तो मैं आपको बोलूंगा। देखो एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ। इसका यूज तब करना है जब आपके पास हाइड्रोकार्बन का आइडिया ना हो। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 20 लीटर प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला पता है आपको? हाँ, C3H8। C3H8 है ना। कंबस्ट, अब बोला ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है तो O2। अब हमने आपको बता दिया अगर ऑक्सीजन के साथ कभी भी रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट फिक्स है, ये बनेगा। इतना करने के बाद रिएक्शन को बैलेंस करना है आपको। देखिए जरा, 3 कार्बन, 4 H2O, 8 ऑक्सीजन, कितना हो रहा है? 4 और 3 2 6 और 10 5। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गए। अब कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 लीटर। जरा ध्यान से देखिएगा, आपको ये आपका गैस गैस का केस हो गया। इसका 1 वॉल्यूम गिव्स इसका 5 वॉल्यूम, यानी कि हम ये कह सकते हैं 1 लीटर ऑफ C3H8 रिक्वायर्ड 5 लीटर ऑफ O2, बोल सकते हैं क्यों गाइस? यस Yes, सर। sir. तो बस, तो फिर हमारे पास कितना है प्रोपेन? 20 लीटर, तो 20 लीटर के लिए कितना हो जाएगा? 20 × 5। 100 लीटर। डन। सारा गेम क्या है कि रिएक्शन करेक्ट और बैलेंस होनी चाहिए। समझ आया? यस सर। सर ऐसे ही फिर मास मास और मास वॉल्यूम का भी यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। ओके सर। इसे कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको करने के लिए। ऊपर का पार्ट हो गया है क्या? Yes, sir. ठीक है।
मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ दोनों. क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा है, if 5 ml of CH4 completely burn, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड इन CO2 प्रोड्यूस आपको बताना है. दूसरा है 1 मोल ऑफ CHH5 रिक्वायर्स 12 मोल O2. If molecular mass is 112 gram, find molecular formula of CXH5. जरा ट्राई करिए. नीचे का मैं रेस कर रहा हूँ 5th वाला.
बाकी लोगों ने आंसर नहीं भेजा अभी तक, सिर्फ एक आंसर आया मेरे पास। आप लोगों को समझा क्वेश्चन कि नहीं समझा है? अद्वैत, अनिरुद्ध, यस सर। बेटा आंसर नहीं भेजा तो? और मैंने भेजा पहले वाले का। अच्छा, कीर्ति, Yes, sir. समझा. कीर्ति आंसर राइट है आपका। अकमल, हद हो गई यार, टाइप करने में तुमको आलस आ रहा है तो सॉल्व कैसे कर रहे हो तुम? मैं करूं सिक्स वाला, चलिए देखो। ठीक है, ये करेक्ट है। मीथेन है, आप इसके साथ कंपेयर कर लो। एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा और वाई का कितना मिलेगा, 4। अगर हम पहले रिएक्शन लिख देते हैं। कंबशन बोल रहा है, बैलेंस कर दीजिए। फोटो कितना हो गया, 2 और 2 4, यहाँ हो गया 2। बस, अब देखिए, इसका 1 है, इसका 1 है। तो अगर आपने इसका 1 वॉल्यूम लिया तो 1 वॉल्यूम O2 लगेगा, सॉरी CO2 लगेगा, मिलेगा। आपके पास कितना है, 5 ml। 5 ml के लिए कितना मिलेगा, 5 वॉल्यूम या 5 ml, जो भी आप ले रहे हैं, हो गया। और देखिए ये इसका जस्ट डबल हो रहा है, तो O2 कितना हो जाएगा, 5 × 2 10। जो इन लोगों ने नहीं किया है प्लीज जरा देख लें। O2 10 ml, CO2 5 ml। ये 13.6 ml कहाँ से निकाला भाई? निधि, 13.6 कहाँ से आया आपको? क्या गड़बड़ किया है? सर वो मैंने वेट कर दिया उसका। अच्छा, नहीं कन्वर्ट नहीं करना था। ये आपका 6th क्वेश्चन है। 7th में 1 मोल ऑफ CXH by 12 ml of O2, molecular mass is 112। किसी को आया कि नहीं आया ये 7th वाला? आया सर। कैसे किया बताइए। सर पहले मैंने वो O2 के कोएफिशिएंट में जो फॉर्मूला है वो हम्म, लिया और हम्म, उससे एक इक्वेशन आया। हाँ, फिर मैंने मोलार मास के लिए एक फॉर्मूला लिया 12x + y = 112। फिर मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और आंसर आया। परफेक्ट। चल, आपको मॉलिक्यूलर मास इज 112 ग्राम बोल रहा है, किसका, CXHY का। तो एक काम करो जरा, मोलार मास कैसे निकालते हैं, x ग्राम ऑफ कार्बन है तो x कार्बन का कितना होता है 12, तो 12x हो गया। y कितना 1 होता है हाइड्रोजन का, तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। दूसरा वो 12 ml O2 बता रहा है, तो आप देखिए जरा O2 क्या होता है आपका, x + y/4 = 12। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए आप, x और y आपको मिल जाएगा। कितना आ रहा है x और y? x8 और y16। परफेक्ट, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ भाई? Yes, sir.
देखिए हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ CO2 by consuming 6 times volume of O2. तो आपको हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो बताना है। हर क्वेश्चन में देखो एक ही फॉर्मूला लगना है, मैंने वो लिख दिया है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, आप उसे यूज करते रहो, सॉल्व करते रहो। So 4 times volume of what? ये आपको क्वेश्चन में आपको समझना है, Okay. मतलब ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन का होगा। ठीक है अकमल। ठीक है कीर्ति, करेक्ट है, बाकी लोग भी भेजिए।
गाइस हो गया सबका? अकमल करेक्ट है। गाइस डन? सेवेंथ वाला बताएंगे कैसे किया है? देखिए यहाँ पर आपको 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ CO2 6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ O2 दिया है, यानी कि आपको x दिया है कितना 4 और x प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 6 गिवन है। बस आपको यहाँ से x पता चलेगा, y पता चलेगा, और हाइड्रोकार्बन क्या है CXHY, x और y का रेशियो आप बता सकते हैं। क्लियर है भाई सबको? क्यों गाइस, 7th क्वेश्चन समझ आ गया? अकमल यस सर। जरा 8th क्वेश्चन बताइए कैसे किया है? सर पहले सारे इक्वेशन बैलेंस कर देंगे, फिर बताते जाओ, मैं लिस्ट। सर पहले परसेंटेज दिया हुआ है, तो मतलब 100 ml में 36.5 ml होगा CH3H8। तो सर पहले इक्वेशन लिख देंगे C3H8 plus 5O2 gives 3CO2 plus 4H2O। मैंने रिएक्शन लिखी है, मुझे जरा बैलेंसिंग बताएंगे इसकी। सर पहले 5O2 है और 3CO2 है और 4H2O है। ठीक है, फिर सर 2O2 है और 2H2O है। 2 है और 2H2 है, ठीक है। और सर उसके बाद 2CO और O2 है, और 2CO2 होता है मगर उसको हाफ करके लिख सकते हैं, तो हाफ O2 लिख देंगे। ठीक है, क्या हो उसके बाद? सर उसके बाद हमको पता है कि मतलब CH4 और CO बस मतलब 100 में से 36.5 माइनस वाला देगी, मतलब 63.5 देगी। और C3H8 हमको 36.5 इंटू 3 देगी ऑक्सीजन का, तो हाँ। दोनों का ऐड कर लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम इसे A लेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा 3A। इसे अगर हम B लेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा B। इसे अगर हम C लेंगे तो हमें कितना मिलेगा C। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? 1 मोल गिव्स 3 मोल्स, 1 मोल गिव्स 1 मोल, 1 मोल गिव्स 1 मोल। तो इसका वैल्यू आपको बता दिया उन्होंने 36.5 है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, मतलब टोटल CO2 आपसे पूछ रहा है। टोटल CO2 का मतलब कितना हो गया 3A प्लस B प्लस C, आपसे यही पूछ रहा है ना। क्यों गाइस, आपको A का वैल्यू पता है, A आपको गिवन है कितना 36.5, ये आपको पता है।
अब अगर ए आपको पता है तो बी प्लस सी कितना होगा, क्योंकि उन्होंने ये बता दिया है आपको कि मिक्सचर हमने 100 ml लिया है। तो बताइए जरा, अगर ए आपको पता है तो बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 100 माइनस 36.5 होगा। कितना हो रहा है सब्ट्रैक्ट करके? 63.5। 63.5। आपको बी प्लस सी पता है, ये बी प्लस सी का वैल्यू उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए। ए आपको ऑलरेडी पता है 36.5। तो क्या आ जाएगा फाइनली? मैं इधर कर देता हूँ, 3 इंटू 36.5 प्लस बी प्लस सी यानी 63.5। करिए सम, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? 173। बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन पे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का ही क्वेश्चन करा देते हैं आपको।
ಲುಂಬಿನಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಬಿಟ್ಬೇಡಿ 2 ದಿವಸ ನನ್ನ ಕಡೆ सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई? गाइस सॉल्व करिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अकमल, अकमल यस सर। सॉल्व हो रहा है? नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है। अर्चित, अर्चित यस सर। समझ आ रहा है कुछ? सर थोड़ा डाउट भी थोड़ा बहुत। अवंती, यस सर। समझ आ रहा है कुछ? सर ट्राई कर रही हूँ। अच्छा चलो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। हमने आज जैसे स्टार्ट किया था ग्रेविमेट्रिक से, हम अभी भी ग्रेविमेट्रिक पर ही हैं। आपको इसको इसके साथ पहले रिलेट करना है, ठीक है? इसका आपको वॉल्यूम पता है, इसका आपको मास पता है। समझ में आ रहा है? इसका वॉल्यूम पता है, इसका मास पता है।
यानी मास वॉल्यूम रिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता ये? यस सर। और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है और इसका x है, तो फाइंड करिए x का वैल्यू। सर 1 आएगा। 1 आएगा। इसी तरह y/2 फाइंड करिए, कितना आएगा? बस आपको x और y निकालना है, x और y निकालोगे तो पता चल जाएगा आपको हाइड्रोकार्बन का कितना वेट है। निकालिए जरा x और y फटाफट। सो 2.7 ग्राम है कि 2.2 ग्राम? 2.2। सर एंड फॉर H2? बताइए जरा क्या बता रहे हैं? सर जो H2O का वेट है वो 1.18 है क्या? ये 1.12 दिया था ये, तो 1.12 अपॉन 22.4, 2.2 ग्राम अपॉन 44 1/x। समझ आया ये? कितना आ रहा है x यहाँ से? सर 1 1 आएगा। बाय x कैसे आया? ठीक, अब इसी तरीके से जरा वाटर के साथ रिलेट कर लेते हैं इसको हम लोग। 1.12 अपॉन 22.4 इज इक्वल टू, वाटर कितना दिया है हमको? 1.18, 18 अपॉन 18 और ये हो जाएगा 2/y। बराबर लिखा है मैंने। Yes, y कितना आएगा यहाँ से? बोलिए भाई, y कितना आ रहा है? सर 2.5 के रेंज। अरे कोई सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ओ, एक मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। दिस इज नॉट 1.18, दिस इज 1.8 ओनली। It's a typing error in question. It is like this. अभी करिए आप।
सर 4। अभी डिवाइड हो जाएगा इजीली। करिए जरा कितना आ रहा है। देखिए y इक्वल टू 4 आ रहा होगा सॉल्व करके। आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अब अगर x पता है और y पता है तो वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 कितना हो गया? 16। हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो अगर ये हो गया तो हमको यहाँ से ये पता चल जाता है ये पक्का CH4 है। अब अगर ये CH4 है तब आप O2 आप बता सकते हैं कितना O2 होगा। यहाँ CH4 रखिए, X रखिए, Y रखिए, आपको पता चल जाएगा। भाई लोग कुछ कर रहे हैं कि सब सो गए? अंश, यस अंश सर। यस सर। सॉल्व किया आपने? सर ये वाला तो कर रहा हूँ। अंश आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अभी आ रही है? अंश आवाज आ रही है आपको? अभी सर हाँ ये वाला तो कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये O2 निकाल के बताइए जरा कितना आ रहा है। 1 सेकंड सर। अथर्व यस सर। सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, हो गया सर। क्या आ रहा है? O2 सर, कितना आ रहा है? 2 सर। O2 ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। वो वॉल्यूम निकालना, सॉरी सर, वो निकालना है। कितना आया भाई? टू 2.24 लीटर। देखिए ये जितना होगा उसका डबल O2 लगेगा और हमको कितना गिवन है? 1.12 ये गिवन है। तो अगर ये 22.4 लीटर होता तो ये 2 इंटू 22.4 होता, लेकिन हमारे पास है कितना? 1.12।
तो 2 into 22.4 upon 4 into 1.12, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। 2.24 लीटर। समझ आया भाई? Yes, sir. तो अभी इतना ही कर रहे हैं आज। नेक्स्ट पे इससे रिलेटेड 2 और पार्ट रह गए हैं करने के लिए। आपको जो होमवर्क मैंने दिया था उसके आगे आपको 62 तक जाना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 48 to 62, ये आपका होमवर्क है। इसमें से कुछ चीजें थोड़ा अलग टाइप की होंगी क्योंकि वो अभी पढ़ना बाकी है, क्वेश्चन मिक्स है। तो जो भी आपको आएगा आप ट्राई करिएगा, कुछ कंसेप्ट्स और नेक्स्ट पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये कंप्लीट होगा। इज इट ओके गाइस? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. करिए, बाकी नेक्स्ट पे करते हैं हम लोग। सर और मेजर टेस्ट के लिए एक दिन किसी आएगा को ना? भी, एक मिनट, किसी को भी वीडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप मुझे मैसेज करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको जो है यूट्यूब पे सर्च करना है, ठीक है। और अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं होता तो ब्रांच के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। सेकेंडली, मैंने कल आपको कुछ असाइनमेंट्स भेजे थे, वो आपको इसीलिए भेजे गए हैं कि आप उसे ट्राई करें, ठीक है। जो जो पढ़ते जाएंगे उसे ट्राई करते जाइए, सब बाद में हम एक साथ डिस्कस करेंगे पूरा। बोलिए क्या बोल रहे थे अब आप? तो मेजर टेस्ट के लिए यहीं तक आएगा ना? मेजर टेस्ट में बेटा आपको एक बार ब्रांच में पूछना पड़ेगा आपको। ओके सर। ठीक है, ओके गाइस, चलिए गुड सर बाय। और आप हाँ। आपने लास्ट टाइम परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड आपने हाँ। 2 सम दिए थे ना, वो चौक वाला और Fe2O3 वाला। हाँ हाँ, अब वैसे ही सम्स आप मॉड्यूल में है क्या उसमें? मॉड्यूल में है, मॉड्यूल में है। सर कहाँ पे है वो, आप बता सकते हो कि ट्राई नहीं, आपको जो मैंने होमवर्क दिया उसमें ही है। आप देखिएगा एक सिलिका वाला क्वेश्चन रहेगा, और कैसा होता है जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं ना वो मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क में, मतलब सॉरी होमवर्क में, क्लास वर्क में करा देता हूँ। जो सिंपल रहते हैं वो आपको होमवर्क में देता हूँ। तो जो सबसे डिफिकल्ट टाइप का था वो मैंने आपको करा दिया है। सर वो प्रैक्टिस करने के लिए और सम्स मिलेंगे क्या? वैसे ही आपने जो आपको असाइनमेंट मैंने कल भेजा है, यस सर। आप उसमें देखिए। ओके सर। ठीक है बेटा, चलिए। सर हाँ, मुझे एक्चुअली ग्राम एटॉमिक मास वाले क्वेश्चंस में नहीं डाउट है। डाउट्स बेटा हम एक साथ डिस्कस करेंगे। आपको जो नहीं Okay, आ रहा है sir. क्वेश्चन उसे मार्क करते जाइए। ओके सर, ओके, चलिए गुड बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर।